ये किले क्या हैं? हमारे ज़हन के ख़यालात और तसव्वुरात को जब इंसान सच मान लेता है या उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो उनको कहा जाता है किले। ये सच्चे भी हो सकते हैं और ये झूठ पर मबनी भी हो सकते हैं। इब्लीस हमारे ज़हन में झूठे तसव्वुरात और ख़यालात तामीर करता है और वो इब्लीसी किले बनते जाते हैं। ओपन डोर्स वो रास्ता या वो दरवाजा है जिसके जरिए इब्लीस एंटर होता है, दाखिल होता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पर इब्लीस अपना घर बनाता है। ये बचपन ही से इंसान के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, ये बनते जाते हैं। जब वो बड़ा हो रहा होता है, वो चीज़ों को देखता है, वो अपने इर्द-गिर्द माहौल को ऑब्जर्व करता है, तो ये किले उसके ज़हन में तभी से बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में 6 अहम चीज़ें सीखेंगे, 6 सच्चाइयाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में यानी इब्लीसी कलों के बारे में आज हम 6 अहम बातें सीखेंगे। जिनमें से पहली बात है कि लव स्ट्रॉन्ग होल्ड्स या इब्लीसी किले बाइबल मुकद्दस में एक बार ही हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और वो है दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पौलुस रसूल इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है, जबकि हमें इसका तसव्वुर जो है वो पूरी बाइबल में मिलता है, लेकिन जब लफ्ज़ की बात की जाती है तो वो उसी आयत में मिलता है। आइए पढ़ लेते हैं दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल है। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। तो पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में वो ये है कि लव स्ट्रॉन्ग होल्ड्स या इब्लीसी किले बाइबल मुकद्दस में एक बार ही हमें मिलता है, लेकिन इसका तसव्वुर जो है वो पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो सच्चाई है इब्लीसी कलों के बारे में वो ये है, ये किले ये झूठ की बुनियाद पर हमारे ज़हन में बनाए जाते हैं। इनमें ज़रा भी सच्चाई नहीं होती, बल्कि ये वो झूठ है जिसकी वजह से इंसान उसको सच मानना शुरू कर देता है। इफ्सियों 4था बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस रसूल कहता है इब्लीस को मौका ना दो। यहाँ पर लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो, तो लिखा है तो उसको ज़रा सी भी स्पेस मत दो, उसको जगह ना दो, ताकि वो उस जगह का फ़ायदा उठाकर अपना घर बना ले। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो ओपन डोर्स की बात करता है। ओपन डोर्स जो है ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए इब्लीस एंटर होता है। तीसरी सच्चाई इब्लीसी कलों के बारे में वो ये है कि ये वो घर है जहाँ पर बदरूहें आकर रहती है। ओपन डोर्स जो है ये वो दरवाजे हैं जिसके ज़रिए इब्लीस जो है वो अंदर दाखिल होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो है ये वो जगह है जहाँ पर इब्लीस आकर रहता है। ये ओपन डोर्स क्या हो सकते हैं? ये ओपन डोर्स जो हैं वो उनमें जनरेशन कर्सिस, नस्ली लानतें शामिल हैं, या जिनका शख्सी तौर पर जादूगरी के साथ जिनका ताल्लुक हो, या फिर जो एक शिकस्ता खानदान में जिसकी परवरिश हुई हो। ये अनफॉरगिवनेस यानी नामाफ़ी हो सकती है, चोरी हो सकती है, नशा हो सकता है, या वो अल्फाज जो कि लानत लेकर आते हैं। ये वो ओपन डोर्स हैं जो जिसकी वजह से इब्लीस को मौका मिलता है कि वो ईमानदार की ज़िंदगी में दाखिल हो या इंसान की ज़िंदगी में दाखिल हो। जबकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या है? वो 6 तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं जो बचपन ही से इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, वो अपना घर बनाना शुरू कर देती है। जिनमें से है खौफ है, गुस्सा है, रद्द किए जाना है, ज़हनी दबाव है, अब्यूज़ ज़्यादती है। ये जिस्मानी ज़्यादती भी हो सकती है, जिनसी भी हो सकती है, जज़्बाती ज़्यादती भी हो सकती है, किसी भी तरह की ज़्यादती और अपने आप से नफ़रत। ये 6 तरह की ख़ास बातें हैं जो ईमानदार या आम इंसान की ज़िंदगी में
कले बनाना शुरू कर देते हैं जिनकी बुनियाद झूठ होती है। अब ओपन डोर्स में और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो ये है कि जो ओपन डोर्स हैं ये परमिशन देती है ताकि बुरी रूहें जो है वो इंसान की ज़िंदगी में एंटर हो, जबकि स्ट्रॉन्ग जो होल्ड जो है ये बुरी बुरी रूहों को प्रोटेक्शन देती है, यानी उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो इंसान की ज़िंदगी में हमेशा दाखिल रहें। दूसरी बात जो वो ये है कि ओपन डोर्स का तल्लुक जो है वो रवैयों पर या इंसान के अमाल पर मबनी होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का जो तल्लुक है वो ख्यालात पर और एहसासात पर मबनी होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ओपन डोर्स की जो जड़ें हैं वो दूसरों के गुनाह भी हो सकते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की जो जड़ें हैं वो इंसान की अपने गुनाह में होती है। जब इंसान खुद गुनाह करता है उसकी जड़ें उसमें होती हैं। चौथा पॉइंट वो ये है कि ओपन डोर्स जो है वो अगर आज है तो आपने आज दुआ की वो अभी बंद हो गए, यानी उनको उसी वक्त फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है या उन दरवाज़ों को बंद किया जा सकता है। लेकिन जो इब्लीसी कले हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनको घराने में वक्त लगता है। वो एक अमल है जिसको ख़त्म करने में वक्त लगता है। ओपन डोर्स जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं ये उस वक्त हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होते हैं जब हम इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने लिए कलाम को बोलते हैं, अपने आप को नया बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को घिराया जाता है जबकि डीमंस को निकाला जाता है। बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर भी बदरूहों का जिक्र मिलेगा वहाँ पर आपको ये सेंटेंस ज़रूर सुनने को मिलता है, बदरूहों को निकालो, और वो बदरूह उसमें से निकल गई, यानी बदरूह जो है वो निकाली जाती है, वो निकल जाती है जैसे किसी शख्स को घर से निकाला जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्योंकि ये घर है इसलिए इनको निकाला नहीं जाता बल्कि इनको ढाया जाता है, जिस तौर पर हमने आयत में भी पढ़ा है कि पौलुस रसूल करता है कि हमने उन दीवारों को, उन तसव्वुरात और ख्यालात के कलों को ढा देना है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ढाया जाता है, गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, जबकि डीमंस को निकाला जाता है। पांचवी जो हकीकत है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में वो ये है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स या इब्लीसी कले को घिरने में वक्त दरकार होता है। ये ऐसे ही है कि जिस तौर पर एक घर बनने में वक्त लगता है, किसी घर को बनने में शायद 6 महीने लगते हो, 1 साल लगता हो, तो उसी तौर पर इंसान के ज़हन में भी तसव्वुरात बनने में वक्त लगता है और उसी तरीके से इनको ढाने में भी वक्त लगता है। ये वक्त के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म होते जाते हैं। छठी जो हकीकत है या सच्चाई है इब्लीसी कलों के बारे में वो ये है कि इनको तोड़ा कैसे जाता है। तो वो ये है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड या इब्लीसी कलों को एक ही इसके हमारे पास हथियार है और एक ही तरीके से हम इसको ढा सकते हैं और वो है सच्चाई। जिस तौर पर यीशु मसीह ने भी कहा कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो ये सच्चाई ही है और वो बाइबल मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस की सच्चाई है जो इन कलों को ढा देती है, क्योंकि झूठ के खिलाफ जो है वो सच ही आता है और सच ही आज़ाद करता है और सच ही इन तमाम तरकलों को ढाता है। इब्लीस ने क्योंकि हमारे जहन में मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात जिनकी बुनियाद झूठ होती है वो रखी होती है और उसको ढाने के लिए हमें कलाम की सच्चाइयों को अपने लिए बोलने की ज़रूरत है ताकि हम गालिब आएं, हम उस पर गलबा हासिल करें। इब्लीस जब बागे अदन में हवा के पास आया तो उसने वहां पर भी झूठ बोला। उसने कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, जबकि खुदा ने कहा था कि तुम मर जाओगे। तो इसी तरीके से इब्लीस कलाम का इस्तेमाल करके आधा सच बोलकर और आधे झूठ की बुनियाद पर हमसे बात करने की कोशिश करता है और हमारे शनाख्त को, हमारी पहचान को, जो मसीह में हमारी पहचान है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और उसके लिए उसका जो हथियार है
वो है झूठ। है कि एक शख्स जब बदरूह गिरफ्तार आजाद होता है बदरूहों से, तो उसमें से तो वो बदरूह निकल जाती है, लेकिन उसके बाद उस खाली जगह को भरने की भी जरूरत होती है। यानी उसको अपने आप को, यानी उस शख्स को कलाम से अपने आप को भरने की जरूरत होती है। उसको जरूरत है कि वो कलाम की सच्चाइयों को, कलाम के वादों को जो खुदा उसके लिए रखता है और जो खुदा ने उसके लिए बोले हैं, उसको वो जाने, क्योंकि सच्चाई ही है जो हमें आज़ाद करती है। शायद आज बहुत से ईमानदार भी मुख्तलिफ तरीके से इन कलों में जकड़े हुए हैं, इन झूठ की बुनियाद पर तसव्वुरात और ख्यालात को अपने अंदर दबाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उस झूठ को जाने और अपने लिए सच को बोलें, और वो सच्चाई खुदा का कलाम है। लोग आकर मुख्तलिफ तरीके की बातें कर सकते हैं, अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद सच्चाई नहीं है। उनकी उनकी बुनियाद उनके अपने तजर्बात है। एक ही सच्चाई है, और वो सच्चाई की किताब जो है वो कलाम मुकद्दस है। आसमान व ज़मीन टल जाएंगी, मगर इनकी बातें हरगिज ना टलेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम की सच्चाइयों को अपने लिए बोलें, खुद भी आज़ाद हों और दूसरों को भी हम आज़ादी की तरफ लेकर आए। गॉड ब्लेस यू।